विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम। बालाजी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है जी। आज चर्चा करेंगे हम बालाजी ज्योतिष केंद्र में, बताएंगे कि दीपक जलाते समय, पूजा करते समय दीपक अचानक बुझ जाने का क्या संकेत मिलता है और इसका क्या आपको संकेत मिलता है, क्यों दीपक बुझ जाता है बीच में। जैसे आप महामृत्युंजय कराते हैं, कोई अखंड दीपक जला रहे हैं, अखंड ज्योति का, और बीच में बुझ जाए रात में या सुबह दोपहर में, तो आप उसमें मतलब सोचने की बात नहीं है, आप सोच में पड़ जाते हैं कि दीपक क्यों बुझ जाता है, इसका क्या कारण है, हमारी पूजा सफल हुई या नहीं सफल हुई। अक्सर आप देखते होंगे कि दीपक बुझ जाता है। हम बड़े कठिनाइयों के साथ तन मन धन से करते हैं, काफ़ी पैसा खर्चा कर देते हैं और हमारी पूजा सफल होने से पहले दीपक बुझ जाता है, हवन यज्ञ होने से पहले दीपक बुझ जाता है। उसका क्या संकेत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हिंदू धर्म में कई प्रकार की मान्यताएं हैं और रीति रिवाज की, इन्हीं मान्यताओं में से एक है पूजा में दीपक का बुझ जाना। सनातन धर्म में ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं है जिसमें आप दीपक ना जलाते हों। दीपक जलाते हैं। पूजा के समय देवी देवता की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर आरती में दीपक जलाना अनिवार्य है, माना गया है। दीपक जलाकर आरती करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और व्यक्ति की जिंदगी में रोशनी और ज्ञान का आगमन होता है। यदि किसी आरती के समय दीपक बुझ जाए तो क्या होता है, आइए इससे जानते हैं और समझते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक आपका बुझ रहा है और अब या गलती से आपसे बुझ गया हो तो उसे क्या करना चाहिए, उसमें पश्चाताप करना चाहिए या नहीं, तो मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी। बाधाएं आती हैं, समस्या आती हैं, कभी कभी घर में कलेश हो जाता है, उसके कारण दीपक बुझ जाता है। दीपक का बुझाना देवी देवताओं के नाराज होने का संकेत भी माना जाता है। एक अन्य के अनुसार दीपक का बुझना मतलब ऐसा जैसे आप बुझा देते हैं, ये धोखा से बुझ गया किसी बच्चे से या आपसे, या हवा तूफान चलते हैं, तो ये सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं हो रही है, उसमें कोई न कोई खोट है आपके मन में। हालांकि दीपक बुझने के और कई वजह हो सकते हैं। विद्वानों का मानना है कि यदि किसी पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो आप हाथ जोड़ कर भगवान से उनके लिए माफ़ी मांग सकते हैं और फिर दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा पाठ में आरती के दौरान दीपक को लेकर कुछ विशेष सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति पूजा करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि आरती के समय दीपक को बुझाने ना दें। इसीलिए दीपक बनाते समय ही इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दिए में तेल या घी पर्याप्त मात्रा में है। दीपक में इस्तेमाल होने वाली रुई की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे बनी बत्ती सही प्रकार से बनी होनी चाहिए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिस जगह पर आरती की जा रही है वहाँ पर हवा बहुत तेज़ ना चल रही हो। यदि आसपास में कोई पंखा कूलर चल रहा है उसे बंद कर देना चाहिए, सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसी के साथ अगर आपको जैसे आप दीपक जलाते हैं और आपका दीपक बुझ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि हमारा दीपक क्यों बुझ जाता है और हमारा अखंडित हो गया। जैसे आप नवरात्रि में 9 दिन में या अनुष्ठान में आप जलाते हैं, सप्ताह में श्रीमद् भागवत कथा में अखंड दीपक जलाते हैं, उसमें बुझ जाता है तो उसमें आप सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी ये सप्ताह क्या मतलब संपूर्ण नहीं हुई है, तो उसमें सोच करने की बात नहीं। आप कमेंट बॉक्स में आपको तरीका बताया जाएगा, आप पूछ सकते हैं, आप बिना संकोच के, और आपकी जानकारी दी जाएगी कि आपको क्या करना है। आप पंडित राज त्रिपाठी जी महाराज भागवताचार्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं।